जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस के लिए हमने उत्तराखंड की सांस्कृतिक तत्व के एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड की संस्कृति की 4 से 5 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम आगे की क्लास को कवर करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम उत्तराखंड के त्योहार पढ़ेंगे, फिर मेले, फिर वेशभूषा, फिर आभूषण, ये सब टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको त्योहार और मेले कवर करवा देंगे। बाकी में अगर इसके जो उत्सव होते हैं, उत्सव को बाद में दूसरी क्लास में कवर करवाएंगे, और जो वेशभूषा और जो आभूषण होते हैं इसको हम दूसरी क्लास में अपनी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है उत्तराखंड के प्रमुख पर्व या त्योहार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है, उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार है। तो घुघुतिया उत्तराखंड में होता है, पंचमी भी उत्तराखंड में होता है, और हरेला भी उत्तराखंड में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी त्योहार उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, घुघुतिया त्योहार का आयोजन कब होता है? जो घुघुतिया त्योहार होता है इसका आयोजन आप सबको पता होना चाहिए कब होता है, मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार काला कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो ये त्योहार भी कौन सा, ये भी घुघुतिया त्योहार है। ठीक है, आप सबने, ये जो लोग कुमाऊं में रहते हैं या गढ़वाल में रहते हैं वो लोग तो ये त्योहार मनाते होंगे, तो वो लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर से, देहरादून से या फिर हल्द्वानी से या फिर आपका हरिद्वार उधम सिंह नगर से देख रहे हैं तो उनका थोड़ा ये चीज टफ पड़ सकती है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं? फूल संक्रांति को। फूल देवी भी आपने इसका नाम सुना होगा। फूल देवी को हम क्या कहते हैं? फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर एक छोटे छोटे फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वो सब मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले रखे हैं, तो आप लोग ऐसे ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? मुख्य सेविका 2018 में प्रश्न आपको पूछा गया। ठीक है, तो फूलदेई कब मनाया जाता है? चैत्र मास के प्रथम दिन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर कुमाऊं क्षेत्र में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं? तो ये मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचमी के त्योहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है? तो पंचमी के त्योहार में आपकी जौ के पत्तों की। ठीक है, आप तो जौ पूजा होती है, तो इसलिए हम जौ की पूजा का बहुत महत्व यहाँ पर होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बिखौती त्योहार कब मनाया जाता है? तो बिखौती त्योहार आपका कब मनाया जाता है? वैशाख माह के दिन, प्रथम दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां, हरेला पर्व संबंधित है तो पौधरोपण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, उत्तराखंड में हरेला पर्व कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास के प्रथम दिन को हरेला मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुआर मास की नवरात्रि के प्रथम दिन बोया गया हरेला काटा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दशहरे पर ये काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैतोल पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन हमारा अष्टमी के, चैत्र मास में अष्टमी के दिन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है चैतोल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखते जाइएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय देवता देवल को किसका स्वरूप माना जाता है? तो इसको माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिव का इसको स्वरूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सारा त्योहार वर्ष के किस माह में मनाया जाता है? तो सारा जो त्योहार मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैशाख में मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख माह में मनाया जाता है। 17 को देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख में गांव को बीमारी से बचाने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा सारा। ऑप्शन नंबर सी, सारा का काम क्या होता है? सारा जो त्योहार मनाया जाता है गढ़वाल में, अधिकतर गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है, बीमारी से लड़ने के लिए इसका हमारा इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी के दूतों की आराधना की किए जाने वाला त्योहार है तो कौन सा त्योहार? 18 का डी, ऑप्शन नंबर डी सारा। इसमें जो सारा त्योहार में होते हैं नंदा देवी की दूतों की आराधना
की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, घी संक्रांति जिसको ओलगिया भी कहा जाता है। ठीक है, त्योहार कब मनाया जाता है? आपने देखा होगा जो 19वां है ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद के मध्य में, लगभग अगर 15 तारीख के आसपास, अगर भाद्रपद या कुमाऊनी में भदौ का महीना भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से किस त्योहार पर घी खाना शुभ माना जाता है? तो घी संक्रांति यानी कि ओलगिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है, खतड़वा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो जो खतड़वा त्योहार होता है वो अश्विन में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को गै त्योहार भी कहा जाता है? तो गै त्योहार किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, खतड़वा, खतड़वा त्योहार को ही हम गै त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो ये त्योहार है भिरौली त्योहार, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पर देखेंगे, नुड़ाई त्योहार का आयोजन विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो नुड़ाई मेला आपका कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर्व में चांचरी का आयोजन किया जाता है? तब कभी किया जाता है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आठों का त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो नुड़ाई त्योहार, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार में गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है? तो आठों के त्योहार में गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, जागड़ा त्योहार पर किस देवता की पूजा होती है? तो जागड़ा त्योहार पर आपकी महाशिव देवता की पूजा होती है, 28 का ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, महाशिव देवता के स्नान के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है? तो जागड़ा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाशिव देवता के रूप में किस देवता की पूजा जागड़ा पर्व में होती है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिव की पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, बैसी का त्योहार मुख्यतः मनाया जाता है? तब यह श्रावण मास में बनाया जाता है और पौष माह में भी बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रावण व पौष माह में 22 दिन तक सात्विक जीवन बिताते हुए देवताओं की स्तुति करने वाला त्योहार कौन सा? तो ये बैसी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है? तो ये कब खेली जाती है? आपका दीपावली पर, दशहरा पे, संक्रांति या होली? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीपावली पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में गाय की आरती उतारकर उसे मीठा भोजन देने की प्रथा है? तब कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दीपावली के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कर्मचली रामलीला किस शैली से संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्मोड़ा शैली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, गंगा दशहरा मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 है, संपूर्ण उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्योहार होली की शैली है खड़ी होली और बैठकी होली? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। ठीक है, अगर बैठकी होली आपको अधिकतर कहाँ लगेगी? तो ये अल्मोड़ा क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, कौन सा युग्म सुमेलित असुमेलित है? होली खड़ी या बैठ के लग सकते, बिल्कुल सही है। घी संक्रांति उल गया, ये भी बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति भ्रुगुत्या सही है। बिखौती बगवाल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, फिर आपको अश्वमेधिक बताना है। खतड़ुआ अश्विन के माह में लगता है, बिल्कुल सही है। बिखौती बैसाख के माह में लगता है, बिल्कुल सही है। और हरेला श्रावण मास में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा क्या है, संवत्सर प्रतिपद या आषाढ़ के महीने में नहीं लगते, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, घुघुतिया त्योहार आपका कब लगता है? ये लगता है आपको काला कौवा त्योहार भी इसको कहते हैं, तो पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, दीपावली को हम गै त्योहार बोलते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 4। घी संक्रांति ओलगिया होता है 3। खतड़वा आपका लगता है अश्विन में, यानी कि 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो किसी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो इसको बना देते हैं 2 4 3 1। एक ऑप्शन यहाँ पे 2 4 3 1 कर लेना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है,
इसको भी फिर आपको सुमेलित करना है। महासु देवता, महासु देवता आपको क्या है, जागड़ा पहले का पहला बिल्कुल सही है। गौरव महेश्वर आठवां ये भी सही है। लोकदेव वैसी ये भी सही है। नंदा देवी के दूत सारा ये भी सही है। तो यानी कि एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सूर्य के उत्तरायण में होने के बाद पंचमी का त्योहार आता है, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। इस दिन जौ के पत्ते पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फूल संक्रांत वसंत के आगमन की सूचना देने वाला त्योहार है, बिल्कुल सही है। बिखौती का त्योहार माघ महीने के अंतिम दिन में मनाया जाता है, ये आपका गलत है, तो ये का बैसाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 को देखते हैं। 43 को, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई पर्व मनाया जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है। कुमाऊं क्षेत्र का घुघुतिया त्योहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक और दो, दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कौतिक शब्द का अर्थ क्या है, मेला होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 देखते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब लगता है, तो लगभग 14 जनवरी के आसपास लगता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, माघ मेले का आयोजन 14 जनवरी के प्रारंभ होकर कितने दिनों तक चलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगभग 8 दिन तक ये चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चैती मेला लगता है, कब लगता है चैती मेला, कहाँ लगता है, ये आपका उधम सिंह नगर में लगता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है, तो चैती मेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, माघ मेला कहाँ लगता है, माघ मेला आपका उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50, कुली बेगार प्रथा का अंत किस मेले में हुआ था, तो उत्तरायणी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसके नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति की गई थी, तो बी डी पांडे, आलोक रावत, गोविंद प्रसाद नौटियाल या भैरवदत्त धुलिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, 52 का देखते हैं, दोसर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, उत्तरकाशी में लगता है, उत्तरकाशी के डुंडा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर क्षेत्र में आपको डुंडा ही दिखेगा, दोसर मेला आपका डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर की गणना देवी भगवती की 108 सिद्धिपीठों में होती है, तो ये कौन सा मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, पूर्णागिरि मेले का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है, तो वर्ष में 2 बार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। अब 55 क्वेश्चन ऐसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला रानीखेत में आयोजित किया जाता है, तो लोसर मेला, पूर्णागिरि मेला, दूनागिरि मेला, झंडा मेला, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 55 का सी हो जाएगा। दूनागिरि मेला आपका रानीखेत में लगता है। ठीक है, याद रखना, दूनागिरि पर्वत पूछेगा तो आपका ये चमोली में पड़ता है, याद रखना, और दूनागिरि मेला आपका रानीखेत अल्मोड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 है, झंडा मेला का आयोजन किस सिख गुरु के जन्मोत्सव पर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु रामराय के जन्मदिन पर इनका मेला लगता है। ठीक है, झंडा मेले में पंजाब से पैदल आने वाले भक्त समूह को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी संगत कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, साबिर का उर्स कहाँ लगता है, ये आपके कलियार गांव में लगता है, ये कहाँ पड़ता है आपका, हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, उर्स मेला भी आपका कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है, ये भी याद रखना। ठीक है, 60 को देखते हैं, प्रति वर्ष वैसाखी के अवसर पर लगने वाला मेला कौन सा है, तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है थल मेला। थल मेला कहाँ लगता है आपका, पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, हरियाली पूड़ा मेला का आयोजन चैत्र माह के किस स्थान पर होता है, तो हरियाली पूड़ा मेला अगर बात करेगा तो ये लगता है आपका नौटिगांव चमोली में। ठीक है, हरियाली देवी मेला तो नैनीताल में लगता है, लेकिन हरियाली पूड़ा मेला आपका नौटिगांव अब चमोली में लगता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद्रबदनी मेला टिहरी प्रतिवर्ष किस माह में लगता है, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, अप्रैल के महीने में चंद्रबदनी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है,
शालदे बिखौती मेला किस माह में लगता है? शालदे बिखौती का मेला जो लगता है आपका ऑप्शन नंबर डी वैशाख के महीने पे लगता है, याद रखना। ठीक है, बिखौती से बिखौत याद, वैशाख याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। शालदे बिखौती मेला का आरंभ किस शासनकाल में माना जाता है? तो इसका जो आरंभ हुआ तो ऑप्शन नंबर सी कत्यूरी के शासनकाल से शालदे बिखौती का मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये लगता है आपका पाली पछाऊ जौनसार रवाई क्षेत्र में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मौड़ मेला बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। उत्तराखंड में वैशाख माह के अंतिम रविवार से किस दिन किस मेले का प्रारंभ होता है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मेले का यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। सोमनाथ जिसे मासी का मेला भी कहते हैं उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में? अल्मोड़ा में। ठीक है, 69 को देखेंगे। उत्तराखंड के किस जनपद में सोमनाथ मेला आयोजित होता है? क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग 2017 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा होने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। सोमनाथ मेले के अंतर्गत किन मेलों का आयोजन होता है? तो इसके अंतर्गत हमारे सल्टिया मेला, बुल कौतिक मेला और नान कौतिक मेला, ऑप्शन नंबर बी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? गौचर मेला, जौलजेबी मेला, सोमनाथ मेला या फिर श्रावणी मेला? 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसके अंतर्गत क्या होता है, पशु मेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका कहाँ लगता है विश्व मेला? पहला लगता है आपका, दो जगह लगता है विश्व मेला, देहरादून में भी लगता है और आपका उत्तरकाशी में भी लगता है। अभी ऑप्शन में उत्तरकाशी दिया तो करेक्ट आंसर उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्न में से कौन सा मेला धनुष बाणों से रोमांचक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कौन सा? विश्व मेला, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 को देखते हैं। विश्व मेले के अंतर्गत होने वाले धनुष बाण के युद्ध में भाग लेने वालों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो इनको ठोठोरी कहा जाता है, ठोठोरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बार पूछने के चांसेस ज्यादा है इसके। ठीक है, 75 को देखते हैं। निम्न में से किस मेले का आयोजन बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व शनिवार को होता है? तो करेक्ट आंसर 75 का सी ऑप्शन नंबर है, टिमुडा मेला। ठीक है, टिमुडा मेला। 76 है। भद्रराज मेला कहाँ लगता है आपका? ये देहरादून में लगता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो आपका देवीधुरा में लगता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। बगवाल मेले का आयोजन कब होता है? रक्षाबंधन के अवसर पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है। बगवाल मेले का आयोजन किस देवी के परिसर में आयोजित होती है? पूर्णागिरि, नंदा देवी, बाराही देवी, मनसा देवी, ऑप्शन नंबर डी बाराही देवी में। ठीक है, स्थानीय बोली में आषाढ़ी कौतिक का मेला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बगवाल मेले को आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है। उत्तराखंड के किस मेले में पत्थर युद्ध संबंधित है? तो बगवाल मेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 को देखते हैं। देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये आपका चंपावत में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 को देखेंगे। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। किस मेले का आयोजन हरेले पर्व के अवसर पर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मानेश्वर मेला है। ठीक है, ये कहाँ लगता है आपका? चंपावत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 85 है। नुनाई मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो आपको कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से किस मेले को भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है? तो ये आपका नुनाई मेला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 को देखेंगे। टपकेश्वर मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो टपकेश्वर मेला आपका देवधारा के तट पर लगता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। टपकेश्वर मेले में किस देवता की आराधना की जाती है? तो टपकेश्वर मेले में आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शिव की आराधना यहाँ पर की जाती है। 89 को देखते हैं। 16वीं शताब्दी में नंदा देवी मेले की शुरुआत किसने की थी? तो नंदा देवी जो मेले की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए राजा कल्याण चंद ने की थी। ठीक है, 90 को देखते हैं।
भाद्र शुक्ल पक्ष के पंचमी को कहाँ नंदा देवी का बड़ा मेला लगता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में लगता है नंदा देवी का मेला। ठीक है, 91 को देखते हैं। प्रतिवर्ष लखवाड़ मेले का आयोजन किया जाता है, तो लखवाड़ मेला आपका कहाँ लगता है? चक्राता क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगवाली पोखर मेला कितने दिनों तक लगता है? तो बगवाली पोखर मेला आपका कितने दिनों तक लगता है? 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 दिनों तक बगवाली पोखर मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, तो गणनाथ, सोमनाथ, याल्दी विकौती या पूर्णागिरि? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, गणनाथ मेला प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। 94 को देखते हैं। गणनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो आपका अल्मोड़ा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मेले के अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में लिए पूजा अर्चना करती हैं? तो यह बीनाथेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 को देखते हैं। लड़ी धोरा मेला कब लगता है? तो लड़ी धोरा मेला आपका लगता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। जलदेवी मेला नदियों के संगम पर लग के आयोजित होता है, किस नदियों के संगम पर? तो दो नदियां हैं यहाँ पर, काली और गोरी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 को देखते हैं। प्रसिद्ध जलदेवी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर है, पिथौरागढ़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्न में से किस मेले का आरंभ वर्ष 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति के से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जलजीबी मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 100वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस मेले का आयोजन मरे हुए लोगों की याद में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रणभूत मेला। कहाँ लगता है? आपका टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। किस मेले के आयोजन में पति पत्नी हाथ में घी का दीपक लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करती हैं? तो ये कौन सा मेला है हमारा? ये है ऑप्शन नंबर बी, वैकुंठ चतुर्दशी मेले में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, एक मेला मैंने आपको बताया था, दोनों बीनाथेश्वर मेला भी, बीनाथेश्वर मेला बताया, वैकुंठ दोनों एक ही मेले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। कुंड चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104, हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रति 12वें वर्ष में आयोजित होता है, तो आपका कौन सा कुंभ मेला? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 105 को देखते हैं। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समायोगी मानी जाती है, तो लगभग कब मानी जाती है? हमारा 105 का ऑप्शन भी, मकर संक्रांति से वैसाखी तक का समय माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मेले को मोक्ष पर्व के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कुंभ मेले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? छठे वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है। उत्तराखंड में हथकालिका मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। उत्तराखंड में हरतालिका मेला आयोजित होता है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरतालिका हो, हटकालिका हो, हरतालिका हो, सेम एक ही मेला होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1943 में गौचर मेला शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 111, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो बुखाल मेला आपको कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल में लगता है। कभी कभी गुखाल मेला भी इसको लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। प्रति वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जागेश्वर धाम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 है। दंगल मेला कहाँ लगता है? आपका पौड़ी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंगल मेले का आयोजन किस अवसर पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाशिवरात्रि के अवसर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। निम्न में से किस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेंदा कौथिक मेले का अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। मोष्टमानु मेला पिथौरागढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये सही है। जाख मेला आपका कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, उत्तरकाशी में नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है?
पिथौरागढ़ में थल मेला, ये बिल्कुल ये सही है आपका। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। चैती मेला आपका उधम सिंह नगर में लगता है, ये भी गलत है। जौलजीबी मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झंडा मेला कहाँ लगता है आपका? देहरादून में, पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में, दूसरे का हो जाएगा 3। अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार में 1। गौचर मेला चमोली में 2। 4 3 1 2, देखते हैं 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 119 को देखते हैं यहाँ पर। विश्व मेला कहाँ लगता है आपका? विश्व मेला चक्राता में लगता है, ऑप्शन नंबर पहले का 3 हो जाएगा, ठीक है। चंद्र बदनी मेला आपका टिहरी में लगता है, दूसरे का हो जाएगा 4। रानी बाग मेला आपका लग जाएगा आपका नैनीताल में 1। हथकलिका मंदिर मेला आपका 2। पिथौरागढ़ में लगा 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। लोसर मेला उत्तरकाशी में लगता है, उत्तरकाशी का डोंडा में लगता है, पहले का हो जाएगा 3। सुरकुंडा देवी मेला टिहरी में लगता है, इसका 1 हो जाएगा। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, 2 हो जाएगा। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लग जाएगा 4। 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। फिर से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। झंडा मेला आपका कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। बगवाल मेला आपका देवी धुरा में लगता है। और चैती मेला आपका लगता है, चैती मेला पांडुकेश्वर में लगता है, 2 हो जाएगा। और लोसर मेला आपका हो जाएगा 1, ठीक है। कभी कभी ये पांडुकेश्वर आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है। पांडुकेश्वर की जगह आप लोग यहाँ क्या कर देना, आपको उधम सिंह नगर कर देना है। 3 4 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांडुकेश्वर भी याद कर लेना। फिर आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर 122 को देखते हैं। शुरकुंडा मेला कहाँ लगता है आपका? टिहरी के चंबा में, ऑप्शन पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। जौलजीबी मेला धारचूला में लगता है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। पूर्णागिरी मेला आपका टनकपुर पास में लगता है, यानी कि 2 हो जाएगा। ग्वालदम मेला ग्वालदेव मेला दारो में लगता है, 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें है? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 122 का डी हो जाएगा। 123 को देखते हैं। कथन ए देखा है, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी से झंडा मेला शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन पर लगता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ए और ए की सही व्याख्या भी है और ये सही भी है, दोनों ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124 में है। पिरान कलियर बाबा का मेला उर्स मेला रुड़की के पास लगता है, बिल्कुल सही है। कलियर गांव में सूफी हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद इमामुद्दीन तथा किलकली साहब की मजार है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 124 का ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों सही थे लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125वां है। मानेसर मेला चंपावत में लगता है, बिल्कुल सही है। चंपावत में पूर्णागिरी मेला अन्नपूर्णा शिखर के श्री पूर्णागिरी मंदिर तक लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, ठीक है। कथन ए, चंद्रपदनी मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी में चंद्रपदनी मंदिर में लगता है, पहला बिल्कुल सही है। यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो आज हम यहाँ पर मेले को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। पहले हमने त्योहारों को कवर किया, त्योहार के बाद हमने मेले कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? उत्तराखंड के पर्व महोत्सव, आभूषण और वेशभूषा जो भी है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।